बारी आती है छोटी छोटी सामान की, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनकी क्लीनिंग की, उनकी देख रेख की। और ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं ये बहुत हेल्प करते हैं आपके घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने के लिए। तो सबसे पहले लिया है मैंने एक बकेट, उसमें डाल दिया है माइल्ड सा शैम्पू, क्योंकि जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, और जब हमें इन्हें क्लीन करना होता है तो सोचना पड़ता है कि कैसे करें, ऐसा ना हो इसका कलर फेड हो जाए। तो इसके लिए आप कोई भी माइल्ड सा शैम्पू यूज़ करें, चाहे जो किड्स का शैम्पू आता है वो यूज़, और इसे थोड़ी देर के लिए सोक होने के लिए छोड़ दें। इसके साथ ही ये जो अलमीरा है, जो कि ये मेटल वाली अलमीरा होती है, उसका जो इस तरीके का अरेंजमेंट आता है ना, ये मेरा ख़राब हो गया था, तो मुझे इसके दूसरा अरेंजमेंट मिला था जो कि इसमें फ़िट नहीं बैठ रहा था। तो मैंने वापस से इसको निकाला, और इसको निकालने के बाद इसी की सेटिंग की वापस से। इसमें सिर्फ एक पिन लगाना था, पिन निकल गया था जो अटैच रहता है दोनों साइड से, दोनों साइड के मिडिल से, तो वो मैंने किया और उसके बाद फिर सही हो गया। तो इस तरीके से आप भी अगर छोटी मोटी चीज़ें हैं तो उनकी मेंटेनेंस सेल्फ कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं कि कहीं और जाना पड़ेगा। इस तरीके से देखिए मैंने दोनों साइड से इसे ओपन कर दिया, और बीच में ये जो आपको थोड़ा सा नेल किल दिख रहा है जो नॉर्मल वाला, उसमें अरेंज किया हुआ है इसमें प्रॉपरली, तो उसमें मैंने कुछ और लगा के फिर इसको सेट कर दिया और इसका अरेंजमेंट इसके साथ फिक्स कर दिया। उसके बाद फिर मैंने क्लीन करके वापस से इसे यहाँ लगा दिया है। इस तरीके से अगर हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में ही जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाएगी। हमें किसी और के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी को ढूंढते हैं फिर उसे बुलाते हैं फिर वो सही करेगा। छोटी छोटी चीज़ें हम लोग खुद से ही सही कर सकते हैं। अब बारी आती है ड्रेसिंग की क्लीनिंग की। तो ये जो मेरा ड्रेसिंग है अभी, क्योंकि शिफ्टिंग हुई थी तो शिफ्टिंग की वजह से प्रॉब्लम ये है कि शिफ्टिंग में मुझे 3 महीने हो गए हैं, ऐसा जस्ट शिफ्टिंग नहीं हुई है। पर मैं सारी चीज़ों को बारी बारी से क्लीन कर रही हूँ। इसके साथ जो भी चीज़ें डिक्लटर करनी है, जो भी डिक्लटर करना है वो भी साथ ही साथ कर रही हूँ। तो इसलिए मैं टाइम लेके कर रही हूँ। बीच में हेल्थ का इशू, कभी कहीं और जाना, कभी विलेज जाना, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लगी रह रही हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कभी भी इतना आसान नहीं होता है किसी भी मकान को घर बनाना, बहुत मेहनत लगती है। तो वही मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रही हूँ, सारी चीज़ों को बारी बारी से क्लीन करके सारी चीज़ों को सेट कर रही हूँ, साथ ही डिक्लटर कर रही हूँ। तो इससे क्या है कि जो एक बार, मतलब टाइम तो लगेगा, पर जब एक बार घर रेडी हो जाएगा तो फिर काम बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। अभी कर रही हूँ ड्रेसिंग को। सबसे पहले वैक्यूम किया है, क्योंकि शिफ्टिंग में वो लोग पूरा कार्डबोर्ड से पूरा पैक करते हैं और रैप वगैरह करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत डस्ट, बहुत गंदा इसमें रहता है। तो मैंने इसे क्या किया है कि सबसे पहले इसे अच्छे से वाइप करके इसके जो भी निशान है, जो भी दाग है, उसे मैं हटा दे रही हूँ। इससे पहले भी मैं जहाँ पे थी वहाँ पे जो वैसे तो वो 2 BHK था, पर जो रूम्स थे वो बहुत छोटे थे, जिसकी वजह से बार बार मतलब इधर उधर शिफ्टिंग करके, मतलब बीच का तो आप क्लीन कर सकते हो पर साइड के पोर्शन को नहीं कर सकते हो। पीछे का बैक साइड ऑफ द मिरर नहीं क्लीन कर सकते हो, क्योंकि मतलब स्पेस उतना नहीं था। तो अभी यहाँ पे क्या है, स्पेस ज़्यादा है, तो मैं इस तरीके से इधर उधर घुमा के हर तरीके से पूरा एक डीप क्लीनिंग समझ लीजिए, उस तरीके से मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। जो भी निशान है, जो भी दाग हैं, उन सब चीज़ों को, उन सारे दागों को हटा रही हूँ। और इस तरीके से मेरा ये क्लीन होके कुछ ऐसा लग रहा है। और जो भी चीज़ें हैं उन्हें मैं इसमें सारी चीज़ों को अरेंज कर दूँगी। कोई भी वुडन फर्नीचर हो, अगर इस तरीके का रैक है रखने के लिए, तो वहाँ पे अभी मैं ये चीज़ कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेसिकली मैं 1-1.5 साल से इस तरीके से रख रही हूँ और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। बेसिकली क्या है कि जो इस तरीके का अंदर में वाइट माइका लगा रहता है तो वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर मैंने एक मैट लगा दिया है और उसके बाद सारे सामान को रख रही हूँ। तो जो भी सामान, जो भी थोड़ा बहुत भी डस्ट होगा, चाहे कुछ भी होगा, तो वो मैट पे होगा और मैट को हम लोग ईजिली
इजीली क्लीन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर नीचे मैट हटा के फिर इस तरीके से वाइप कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने इस जो ये मेरा ड्रेसिंग है इसे सेट कर दिया है। और इस ड्रेसिंग को मैंने अब पिछले रूम में सेट किया था, वो आपको दिख जाएगा उस अभी आगे वीडियो में दिख जाएगा आपको, उस रूम में सेट किया था। अभी मैंने इसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है मेरे बेडरूम में, और इस तरीके से मैंने इसे रेडी कर दिया है जिससे कॉम्ब दिखता रहे और बाकी की चीज़ें हाइड कर दी हैं। इसके साथ ही ये जो मेरा सेंटर टेबल है, कॉफ़ी टेबल है बेसिकली, तो इसे मैंने क्या किया है कि इस तरीके से मैंने राउंड कर दिया है, क्योंकि वो उस साइड पे था। मैंने मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके देखती रहती हूँ, थोड़ा बहुत चेंजिंग से बहुत बदलाव आ जाते हैं। और बाकी इसे जो क्लीनिंग है वो कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं इसे भी थोड़ा सा, जो मतलब बहुत सिंपल ही रखूँगी पर थोड़ा सा डेकोर करूँगी। इस रूम के फ्लोर की हालत, जो बेसिकली एक रूम है मेरा, उस रूम के फ्लोर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं, क्योंकि सामान रख गया था, तो मैं धीरे धीरे सामान को साइड कर करके फ्लोर पे क्लीन करती जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने डाला है जस्ट एक निंजा डाला है, जो कि हारपिक की तरह ही होता है। उसे मैंने डाल के यहाँ फ्लोर पर छोड़ देती हूँ रब करके, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये होता है कि बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इस तरीके से करने पे अच्छा होता है, काम कम होता है, मेहनत कम लगती है और काम आसानी से हो जाता है, बेसिकली ये है। और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो हारपिक भी डाल के काफ़ी देर तक छोड़ दें। पहले आप हारपिक डालें और उसे मतलब मिक्स करके फ्लोर पे फैला के अच्छे से छोड़ दें, और उसके थोड़ी देर बाद फिर आप उसे अच्छे से क्लीन करने की कोशिश करें, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। जैसे देखिए ये एरिया पे बहुत सारे दाग थे और ये एरिया पूरा क्लीन हो चुका है। इसी तरीके से जो बेड साइड का एरिया है, बेड साइड पर भी बेड हटाने के बाद बहुत सारे दाग मिले थे, जिसे मैंने क्लीन किया था, क्योंकि नॉर्मल मॉपिंग से नहीं जा रहे थे। और ये जो बेड है इसको मैं शिफ्ट करने जा रही हूँ दूसरे साइड पे, इस साइड से हटा के। पहले बेड इस साइड पे था, जो कि फ्लोर इसका बहुत गंदा था, क्लीन नहीं हो पा रहा था। मॉपिंग करके मैंने आपको दिखाया, क्लीन नहीं हो रहा था। फिर वापस से मैंने वही लिक्विड डाला और लिक्विड डाल के छोड़ा और फिर उसे थोड़ा रब कर दिया, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। इस साइड पे बेड था, इस साइड पे मैंने ड्रेसिंग किया है। और इससे पहले जो आपको मैंने दिखाया था ड्रेसिंग का वीडियो, तो मैंने वो वीडियो बाद की है, तो वो उस वीडियो में मैंने इस ड्रेसिंग को दूसरे रूम में सेट कर दिया है। बेसिकली मैं सारी चीज़ों को हर रूम में सेट करके देख रही हूँ कि किस रूम में सही बैठ रहा है। और जिस साइड पर ड्रेसिंग था उस साइड पर मैंने बेड को कर दिया है। यहाँ पे लैंप का पोजीशन दिया था, तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं लैंप लगवाऊंगी, और यहाँ पे मैंने इस रूम में हर दोनों बेडरूम में एक एक लैंप लगवा दिया है बेसिकली। और उसके बाद जो डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया के ऊपर ये मैंने सैंडलियर, बहुत छोटा सा था, बहुत मतलब छोटा सा, तो मतलब रेंटेड हाउस को सजाने के लिए कम उसमें ही सोचेंगे। तो एक बेडरूम मैंने, एक लैंप मैंने एक अपने मास्टर बेडरूम में और दूसरा इस वाले रूम में लगा दिया है। और जो ड्रेसिंग है उसको मैंने मास्टर बेडरूम में ही सेट कर दिया है अब परमानेंटली, क्योंकि वहाँ पे जगह बन गई थी, पहले जगह नहीं थी, इसलिए वहाँ पे सेट नहीं किया था। अब ये है अलमीरा, वही जो मेटल वाली अलमीरा होती है वही, इसे भी मैं क्लीन करती जा रही हूँ और इसमें सारी चीज़ों को अरेंज करती जा रही हूँ। क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पे सिर्फ कपड़े को हैंग किया था, बाकी और ज़्यादा चीज़ों को नहीं भरा था। ये है मेरा बेसिन एरिया, मतलब एक तो टॉयलेट से अटैच है और दूसरा ऐसे डाइनिंग के पास दिया है। तो इस ड्रेसिंग एरिया में एक तो दाग बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग एरिया बोल रही हूँ मैं, इस बेसिन में दाग बहुत ज़्यादा जमे थे, तो वही मैंने जो बोला आपको निंजा, मैं वो डाल के मैंने छोड़ दिया।
और उसके बाद आराम आराम से इसे रब करूँगी तो ये बहुत आराम से, बहुत आसानी तरीके से क्लीन हो जाता है और पूरा का पूरा क्लीन हो जाता है। जितने भी स्टेन्स होते हैं, वाटर स्टेन्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं और जितनी गंदगी, डस्ट वगैरह जमे रहते हैं, वो सारे के सारे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इसका मैं मेकओवर करने वाली हूँ, इसलिए मैं क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे क्या है कि पीछे में जो दीवार है, मतलब दीवार है प्रॉपर, इसमें कोई टाइल्स वाइल्स नहीं है, जिसकी वजह से जब भी हम लोग हैंड वॉश भी करते हैं तो जो पानी के बूंदे हैं वो सीधे वॉल पे पड़ती है और देखिए वॉल को गंदा कर देती है। थोड़ा बहुत वॉल गंदा लग भी रहा है, तो मैंने ये सोचा कि वॉल इससे पहले कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए, इसका मैं कुछ उपाय ढूंढ लेती हूँ। इसके साथ ही इसे अच्छे से क्लीन किया है और क्लीन करने के बाद देखिए जो वाटर टैप है वो भी बहुत अच्छे से मतलब शाइन करने लगा है और अब वाटर टैप के किनारे किनारे जो जितने भी दाग थे वो सब भी सही हो गए हैं। इसके बाद फिर मैंने मंगाया था एक वॉलपेपर, जो ब्रिक वॉलपेपर आता है। मैं कुछ दूसरा ढूंढ रही थी, दूसरे टाइप का, पर मुझे कुछ वैसा मिला नहीं, तो जो ब्रिक वॉलपेपर है उसे ही मैंने यहाँ लगाया है। इसे देखिए ये साफ़ होने के बाद कितना सही दिख रहा है। और अब ये जो ब्रिक वाला वॉलपेपर है ये इसे मैं लगाऊंगी, पर मैं इसे थोड़ा सा इसका शेप चेंज करूंगी क्योंकि अब ये ब्रिक वॉलपेपर बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है। तो इस ओल्ड को मैं दूसरे तरीके से थोड़ा ट्राई करूंगी सेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक वॉलपेपर लगा दिया है और इसके जस्ट ऊपर मैं एक वॉलपेपर को यू शेप में कट करके लगाऊंगी। बेसिकली मैं इस वॉलपेपर से आर्क बनाने वाली हूँ, जिससे कि ये देखने में भी थोड़ा सा लेटेस्ट, थोड़ा सा मतलब एक अलग सा लुक आए, यूनिक लुक आए, क्योंकि ऐसे ऐसे चिपका देंगे ब्रिक ब्रिक तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा था कि इस पे मैं एक आर्क का डिज़ाइन, मतलब आर्क बना के उसके बाद इसे स्टिक करूँगी और इसके ऊपर आएगा मिरर, और मिरर के साथ थोड़ा सा डेकोरेटिव आइटम के लिए मैं एक बोलते हैं ना वुडन प्लैंक का कुछ यूज़ करूँगी। अभी देखती हूँ धीरे धीरे जो चीज़ें होती जाएंगी वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। मैं ऐसा वेट नहीं कर रही हूँ कि मैं फाइनली पूरा रिवील करूँगी, पूरी चीज़ें हो जाएंगी, तो क्योंकि मैं रूम रेनोवेशन में नहीं है, मेरा रूम शिफ्टिंग में है, तो कोई भी चीज़ें कभी भी शिफ्ट होंगी, कुछ कहीं सेट होगा, कभी कुछ कहीं सेट होगा, तो उस तरीके से मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। अगर आपको भी आइडियाज़ मिलते रहेंगे तो मतलब अच्छा ही रहेगा। अगर आपको भी यूज़फुल आइडिया मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट कीजिएगा कि कुछ यूज़फुल आपको लगा कि नहीं। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे इसका आर्क डिज़ाइन दे रही हूँ और इस तरीके से ये आर्क शेप में कट होके आया है। अब मैं यहाँ पे एक वुडन प्लैंक और एक मिरर, बस ये दो चीज़ों का यूज़ करूँगी। अब ये है मेरा किचन का विंडो, जहाँ पे कर्टेन के लिए दिया है, क्योंकि इसके जस्ट सामने में दूसरे का किचन दिखता है, तो सभी लोग अपने अपने किचन में कर्टेन लगा के रखे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ब्लू कलर का कर्टेन मंगाया है अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ मैंने ब्लू कलर का कर्टन लगा दिया है, मंगाने के बाद लगा दिया था। उसके बाद फिर ये वो एरिया है, इस पे मैंने कुछ सामान रखा था, मतलब ये एक फिक्स्ड अलमीरा है जो पहले से बनी हुई है, तो इसके ऊपर इसमें मैंने सामान रख दिया था, जिसकी वजह से ये पूरा ब्लैक ब्लैक डस्ट जमा होके ब्लैक ब्लैक हो गया था। तो इसे मैं वापस से क्लीन कर रही हूँ और इसे मैं रीअरेंज करूँगी। बेसिकली मैंने इस पर अपना ग्रोसरी और जो भी चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें थी, उसे मैंने विद कार्टून रख दिया था। तो यहाँ पर मैं इसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी और विद कार्टून नहीं रखूँगी। बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही ये देखिए मैंने पूरी अलमीरा को क्लीन कर दिया है। इसको जब मैं अरेंज करूँगी और अरेंज करके पूरा दिखा दूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। सॉरी, बेसिकली क्या है कि मैंने अरेंज भी किया था, पर यहाँ पे अभी थोड़ा सा इशू हो रहा है, चींटियाँ लग जा रही हैं किसी भी खाने में, पता नहीं कैसे ये वार्डरोब के अंदर पहुँच गई चींटियाँ, तो मेरा थोड़ा सा इशू हो गया। तो मैंने अभी जगह चेंज की है, इस वजह से आपको ये प्रॉपर अरेंज नहीं दिखेगा। इसके साथ ही मैंने ये जो वेजिटेबल रैक होता है वो मंगाया है, बहुत यूज़फुल है। इसमें वेजिटेबल्स बहुत सारे आ जाते हैं, पैक होने में भी इजी है, अपना आराम से रख दीजिए, पैक हो जाएगा। इसके साथ ही ये वेजिटेबल्स के लिए, सब्जियां रखने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें सारी सब्जियां रख दे रहे हैं बहुत अच्छे से, मतलब दिख भी नहीं रहा है और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसे आप कहीं भी रख सकते हैं, इसके टॉप पे भी कुछ भी रख सकते हैं, डेकोरेशन या फिर मतलब केटल वगैरह कुछ भी, मतलब देखने में सही लग रहा है। तो ये मैंने मंगाया था और उसके साथ ही थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी चल रही है, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मंगाना, तो सारी चीज़ें अभी मिक्स चल रही हैं। इसके साथ ही ये मतलब इसका जो लेग है, सॉरी हाँ लेग मतलब वो व्हील साइड का है, व्हील टाइप का है, तो इसका ये लेग मैंने जॉइंट कर दिया है। और इसके साथ ही जो धीरे धीरे मतलब जो भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो बारी बारी से मैं करती जा रही हूँ। तो बेसिकली क्या है कि जो इस रूम के जितने भी स्विच बोर्ड हैं तो मैंने उसको भी क्लीन किया है। हाँ देखो मैंने क्या किया है कि मैंने जो पिछले रूम में मैं थी
जहाँ मैं इससे पहले थी तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे स्विच बोर्ड ना बहुत ज़्यादा येलो येलो हो गया था, क्योंकि स्विच बोर्ड्स बहुत पुराने थे। तो वहाँ पे मैंने जो कोलगेट है वो लगा के देखा था, बहुत अच्छा काम करा था। यहाँ तक कि जो वो येलोनेश था उसका, स्विच बोर्ड का जो येलो येलो हो गया था, वो भी सफ़ेद हो गया था। तो यहाँ पे भी मैंने ट्राई करा, क्योंकि यहाँ पे भी मतलब डस्ट काफ़ी टाइम से जमा हुआ था। यहाँ पे डस्ट ही था और थोड़ा थोड़ा ऑयली। तो बस इस तरीके से अच्छे से, मतलब आपको जो ब्रश लेना है वो एकदम सूखा लेना है, सूखा रहे ब्रश, पहले ही आप उसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब सूख जाए तब उसमें टूथपेस्ट लगा के इस तरीके से रब करके क्लीन कर दीजिए। स्विच बोर्ड बहुत अच्छे से क्लीन हो जा रहा है। अगर येलो है तो आप कोलगेट को ज़्यादा टाइम तक लगा के छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद फिर उसको जब आप वाइप आउट करेंगे तो अगर स्विच बोर्ड येलो होगा तो वो भी वाइट दिखने लग जाएगा। हाँ, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।